हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मैंने एक ब्लॉग डाला था, आप लोग ने देखा होगा शायद। तो मैंने उसमें बताया था कि मैंने सिलाई का भी पूरा कोर्स किया हुआ है। सब कुछ मैं सिल लेती हूँ, पैंट सूट वगैरह, और पटियाला सूट, ब्लाउज़ हो गए, और सिंपल सूट कुछ भी आप सिलवा लो। तो सब कुछ मैंने सीखा है, और सब कुछ मैं अपने हाथ से ही अपने लिए करती हूँ। कोई अगर डाल जाता है तो उसका भी मैं सिल देती हूँ। तो उसके साथ साथ मैंने पार्लर भी सीखी है। जब मेरा सिलाई का कोर्स कंप्लीट हुआ ना, तो मैंने पार्लर का भी कोर्स किया। मैंने पार्लर में भी लगभग 8-9 महीने दिए। तो जो भी मैंने सीखा है और क्या क्या मतलब प्रोडक्ट होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, तो ये वीडियो में इसीलिए बना रही हूँ कि ताकि आप लोग को भी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिले। जो घरेलू औरतें हैं, जिनको मेकअप का शौक़ है, जो इंटरेस्टेड हैं कि हाँ हमें थोड़ा सा सीखना चाहिए और थोड़ा बहुत कुछ अगर मैं देख लेती हूँ, मुझे आ जाता है, तो अपने लिए सेल्फ मेकअप के लिए वो ये कर सकती हैं। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरा वॉच करिएगा। तो आपको काफ़ी चीज़ें मैं क्लियर से समझाऊंगी और सिखाऊंगी भी, क्योंकि जितना मैंने सीखा है वो मैं पूरा आपको समझाने की कोशिश करूंगी। यहाँ पे देखिए, मैंने अपना ये जो मेकअप का पिटारा है ना, ये आज खोल के रख लिया है, और एक एक चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगी, सिखाऊंगी। अगर ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होता है तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में, हो सकता है 2 पार्ट या 3 पार्ट में भी डालूं। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो मैं एक एक चीज़ को मेकअप करके आपके सामने रखूँगी कि मतलब कैसे बेस बनाए जाते हैं, कैसे मेकअप किया जाता है। नहीं आता है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मैं, एक फ़ोन आ रहा है, इग्नोर करिएगा। तो उनके लिए भी मैं ये वीडियो इसीलिए डाल रही हूँ ताकि उनको काफ़ी इसको देख के बारीकियों को समझ में आए, और वो अपना मेकअप खुद से कर पाएँ, वो सेल्फ़ मेकअप कर पाएँ। जैसे कहीं शादी पार्टी में गई और नहीं आता, थोड़ा बहुत कुछ लगा लिया उल्टा सीधा, तो इस तरीके से थोड़ा सा होता है ना कि अच्छा नहीं लगता है। अगर परफेक्ट एक मेकअप करने का तरीका आपको पता हो तो आपको ब्यूटी पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप अपने थोड़ी सी चीज़ों से आप अपना मेकअप कर सकते हैं और काफ़ी ग्लैमरस नज़र आएंगे। ये भी मैं बताऊं, क्योंकि तरीका जो होता है ना मेकअप करने का, वो अगर अच्छा हो तो प्रोडक्ट का तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप अपने बजट के अकॉर्डिंग भी कुछ चीज़ें रख सकते हैं। और उसको करने का जो हाथ का कमाल नहीं होता है, हाथ की जादू नहीं होती है, प्रोडक्ट की जादू होती है, और कुछ हाथ का भी काम होता है। तो चलते हैं अपने मेकअप की तरफ, लेट्स गो। तो गाइस देखिए, यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को लेके यहाँ पे बैठ चुकी हूँ, और मैं बताती हूँ कि कैसे क्या चीज़ कहाँ यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आता है आपका सीरम, जो कि मैंने ओजी का सीरम लिया है, और ये मैंने मीशो से मंगाया था। कुछ चीज़ें प्रोडक्ट जो होती हैं ना, वो मीशो की उतनी अच्छी नहीं आती हैं, लेकिन कुछ जो थोड़ा सा लो बजट की होती हैं और काम मुझे वही देता है, वही काम परफेक्ट करके देता है, वो चीज़ मंगाने में कोई बुराई नहीं है। तो मैंने मीशो से इसको मंगाया था। ओजी का है ये, पता नहीं क्लियर दिख रहा है कि नहीं आपको। तो ये है सीरम। सबसे पहले हम इस सीरम को फेस पे अप्लाई करते हैं। उसके बाद फिर अगला स्टेप होता है मॉइस्चराइज़र का। आप मॉइस्चराइज़र कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। जैसे मैंने अभी स्किन प्रॉप से मंगाया था, तो इसमें नाइट टू डे का क्रीम भी था, और एक सीरम था, एक फेस वॉश था, और एक ये मॉइस्चराइज़र क्रीम है। तो इससे ये काफ़ी मतलब अच्छा था, मैंने इसको मंगाया। बस ये मेरे पास बचा है, मैंने सारा यूज़ कर लिया है। अब थोड़ा बहुत बचा है तो वो भी मैं यूज़ कर लूँगी, लेकिन बहुत अच्छा है, एकदम नंबर 1। तो ये दूसरा हो गया कि सीरम के बाद हमें मॉइस्चराइज़र क्रीम लगानी है। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है आपका प्राइमर का। ये मैंने इनसाइड का प्राइमर मंगाया है, और ये मैंने परचेज़ किया था ना, इसको मैंने नायका से मंगाया था। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि नायका के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, एकदम चुमेश्वरी प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। वो प्रोडक्ट इतने अच्छे होते हैं क्योंकि नायका में ना सब अव्वल क्वालिटी के ब्रांड होते हैं, कोई लोकल नहीं होता उसमें। और मैंने जो भी मंगाया, थोड़े थोड़े पैसे मैंने जोड़े हैं। लगभग मेरे पास 8 से 10 हज़ार रुपये की मेकअप की चीज़ें हैं, जो कि मैंने सीखने के दौरान लिया था। उसमें मैंने सीखा भी, और मेरे पास अभी बचे भी हैं। और मैं कहीं पार्टी फंक्शन में जाती हूँ ना, तो मैं अपना मेकअप खुद से करती हूँ। तो ये जो इनसाइड का है प्राइमर, इसको मैंने उसी से नायका से परचेज़ किया था। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसका काम बहुत अच्छा है। तो ये, इसके बाद तीसरा स्टेप आता है प्राइमर का, जो कि हमें अपने फेस पे
अप्लाई करना होता है। और कोई भी मेकअप आप कर रहे हैं, प्रोडक्ट आप अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो हर प्रोडक्ट के अप्लाई करने के बीच में 2-2 मिनट का आपको स्पेस लेना है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएंगे ना, तो वो एक लेयर सा बनता जाता है जो कि हमारे मेकअप को ख़राब कर देता है, पैची पैची सा लगता है। तो 2-2 मिनट का आप स्टेप ज़रूर लें। तो ये है तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप आता है हमारा बेस का, तो बेस पैलेट का। तो देखिए ये मेरे पास बेस पैलेट है, ये इसको भी मैंने नायका से ही मंगवाया था और इसमें काफ़ी मैंने यूज़ भी की है और सीखने के दौरान, और अपने फेस पे भी मैं अप्लाई करती हूँ, कहीं जाती हूँ, ऐसे तो मैं घर पे नहीं करती। आज मैंने थोड़ा बहुत फाउंडेशन ऊपर से लगा लिया है, मेकअप थोड़ा सा किया है, बहुत ज़्यादा नहीं, और आईलाइनर भी लगाई है मैंने, आपको दिख रहा होगा। तो ये है बेस पैलेट, और इसमें जितने भी स्किन होते हैं ना, स्किन टोन होते हैं, डस्की स्किन होता है, फेयर स्किन होता है, फेयर टू मीडियम टोन होता है, सारे टोन पे इसमें सारे कलर दिए हुए हैं, आपको दिख रहा होगा। तो ये है डार्क, ये उससे थोड़ा सा लाइट, ये उससे थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा लाइट, ऐसे करके ये सारे हैं। और ये जो हमारा ऑरेंज कलर आपको दिख रहा होगा ना, ये जो पिगमेंटेशन होते हैं हमारे स्किन पे, उसको हाइड करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। और इसको करने के बाद फिर हमें कोई लाइट कलर का, जैसे हमने ये ले लिया, ठीक है, ये लाइट कलर का पहले इसको हम अप्लाई करेंगे, उसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। उसके बाद इसको हम अप्लाई करेंगे, वो जो हमारा डार्क सर्कल है, जो ये आई के पास अराउंड एरिया पे जो दिक्कत होती है, ये जो माउथ चिक्स होते हैं ना, इस पे थोड़ी सी डस्की होता है ना स्किन, तो वहाँ पे ये उस सारी प्रॉब्लम को आपको हाइड कर देगा। और कोई भी दाग धब्बे अगर आपके चेहरे में हैं, आप वहाँ पे थोड़ा सा करके ये ऑरेंज वाला, उसके बाद ये लाइट कलर वाला उस पर अप्लाई करेंगे, उसके बाद वो पूरा एकदम बिल्कुल हट जाएगा, आपको लगेगा कि आपके चेहरे पे कोई दाग धब्बा है ही नहीं। तो ये बेस होता है। तो इसको एक लेयर लगाते हैं, और मेकअप जब भी करें ना, तो लेयर बाय लेयर थोपने की ज़रूरत नहीं है। मेकअप जितना ही कम क्वांटिटी में लेकर आप चेहरे पे अप्लाई करेंगे, उतना ही लाइट मेकअप आपका, बिल्कुल न्यूड मेकअप आपका उभर के आएगा और बहुत अच्छा लगता है। और जब लेयर बाय लेयर एकदम थोपने वाला काम होता है ना, बहुत ज़्यादा लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर नहीं, बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में, जिसका जैसा, देखिए अगर आपके सामने इसी टोन की अगर लेडी आती है, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि इनके चेहरे पे कौन सा मेकअप जाएगा और कैसे हमको करना है, ठीक है। आप उनका फेस देख के ही समझ में आ जाएगा आपको। तो ये है बेस पैलेट, जो 4th स्टेप है, ये इससे पूरा बेस बना के उसके बाद फिर हम आगे का मेकअप करते हैं। तो ये हो गया 4th स्टेप। अब 5th में आता है, देखिए इसी का मैंने एक छोटा सा मंगाया था, ये भी हमने नायका से ही मंगाई थी, ये भी इनसाइड का है। जो भी मेरे पास प्रोडक्ट हैं, थोड़े हैं, कम बजट वाले हैं, लेकिन जो भी हैं ब्रांड के हैं, कंपनी के हैं। मैंने लोकल कुछ भी नहीं ले रखा है, क्योंकि मुझे सीखना था, मुझे करना भी था, और लोकल चीज़ों का तो परिणाम भी तो वही होता है, आपको भी तो समझ में आता ही होगा। तो ये छोटा सा है, और इसको मैंने लिया था ना, ये पूरा ख़त्म हो चुका है। इतना मैंने इसको यूज़ किया, इससे इतना मैंने सीखा, इतने लोगों के चेहरे पे अप्लाई की ना, ये पूरा खाली हो गया था। इसलिए मुझे ये वाला पैलेट मुझे मंगाना पड़ा, क्योंकि इसमें उससे ज़्यादा कलर इसमें है। और 4th स्टेप पे मेरा आता है अब जाके आपका फाउंडेशन। तो देखिए ये भी नायका से मैंने मंगाई थी, और ये स्यूज़ ब्यूटी की फाउंडेशन है, और ये डार्क है, डार्क टोन पे ये जाएगा, डस्की स्किन पे, और ये जाएगा फेयर टू मीडियम टोन पे। तो आप जब भी फाउंडेशन लें, तो 2 फाउंडेशन परचेज करें, क्योंकि एक लाइट करें और एक डार्क करें। इससे ये होता है ना, आप जो तीसरा जो शेड बनाना चाहते हैं ना, तो थोड़ा सा लाइट और थोड़ा सा डार्क मिला के तीसरा शेड आपका बन जाएगा। तो 3 तरीके का आपका फाउंडेशन, 2 ही फाउंडेशन में 3 तरीके के बेस बन जाएंगे। तो उसके बाद फिर ये अपना फाउंडेशन यूज़ करें, और उसको डैब डैब करके चेहरे पे, भाई जिसको थोड़ा बहुत आता है मेकअप करने, वो तो अच्छे तरीके से समझते होंगे, तो थोड़ा थोड़ा डैब करके चेहरे पे लेके, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में, क्योंकि इसका जो है ना कवरेज बहुत अच्छा है, और ये स्टे भी काफ़ी देर तक करता है, लॉन्ग लास्टिक है, और वाटर प्रूफ भी है, बहुत अच्छा है ये। मतलब मैंने जो भी प्रोडक्ट मंगाया ना नायका से, बिल्कुल बता तो रही हूँ, चुमेश्वरी प्रोडक्ट रहा है बिल्कुल। मैंने उसको खुद पे किया है, लोगों पे किया है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और देखिए एक चीज़ और, अगर आप प्रोफेशनली
कोई काम कर रहे हैं, आपको कस्टमर मिल रहे हैं, आपने अपना एक मान लीजिए ब्यूटी पार्लर का एक अच्छा खासा डाल दिया, शॉप डाल दिया और आपका इनकम अच्छा खासा हो रहा है, तो देखिए 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार के भी फाउंडेशन आते हैं। लेकिन जब आपको इनकम कहीं से नहीं हो रही है, आपको कोई मतलब ज़्यादा काम नहीं मिल रहा है, तो इतना ज़्यादा पैसा, महंगा पैसा लगा के इतने हाई फाई प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने ये लिया है ना, इसका प्राइस मिनिमम 700 रुपये हैं, जो कि दोनों 700 रुपये में आ गए थे। काम तो अच्छा करता है, लेकिन बजट भी इसका काफ़ी रीज़नेबल है, जो कि हम लोग ले सकते हैं। अगर हमारी इनकम हो रही है महीने की 15,000 20,000, हमें अच्छी खासी ब्राइडल मिल रही है, अच्छी खासी मेकअप मिल रहा है, तो हम अच्छा खासा पैसा लगा सकते हैं मेकअप में। अगर सीखने के लिए या अपने पे अप्लाई करने के लिए, शादी पार्टी के लिए हम अगर जा रहे हैं, तो हमें मेकअप करना है, तो आप कम बजट से भी अपना मेकअप का सामान ले सकते हैं। जब आपको पैसा की इनकम होने लगी या सीख लिए हैं, अच्छा खासा इनकम हो रहा है, तो उसमें अगर आप एक बार प्रोडक्ट खरीद लेंगे ना अच्छा खासा पैसा लगा कर, तो वो समझ लीजिए वो एक मेकअप में आपका पैसा निकल आएगा। तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, तो इतने बजट का आप ले लें तो काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो 6 स्टेप ये था। उसके बाद फिर यहाँ पे आता है हाइलाइटर। इसके बाद हाइलाइटर आता है, जो कि इसमें आपको दिख रहा होगा, ये 7 कलर है इसमें, और सारे चेहरे पे, जिसके चेहरे पे जो हाइलाइटर जाएगा वो सारे कलर इसमें हैं। इसके बाद इसको करें और बिल्कुल इसको ऐसे करके ऐसे रगड़ना नहीं है, इसको ब्रश में लेकर झाड़ लेना है। मतलब ब्रश में आप लिए और डस्ट ऑफ किए, बाद आपको अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर वो हो जाता है ना ब्रश के पास, तो बहुत चमकने लगता है। इसलिए, और जब भी मेकअप करें बिल्कुल ये सोच के करें, बिल्कुल हमको न्यूड मेकअप करना है, लाइट मेकअप करना है, वही मेकअप आपका अच्छे से खिल के आता है। और ये है हमारा चिक्स चेरी जिसको बोलते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे शेड हैं जो न्यूड कलर हैं, इसमें कोई शिमर नहीं है। और मैं एक चीज़ और आपको बताऊं, इसमें कोई शिमर नहीं है, एक लाइट कलर ये शिमर है, ये आपको दिख रहा है, इसमें थोड़ी सी चमक होगी ना, इसको शिमर बोलते हैं। ये सारे मैट कलर होते हैं, ये शिमरी कलर होता है, ये मैट कलर होते हैं। और इसमें बीच में ना ये चेरी चिक्स का दिया हुआ है, जो हमें दोनों तरफ चिक्स एरिया पे लगाना पड़ता है। और मैं एक चीज़ और बताऊँ, ये जो आई पैलेट है ना, इसमें एक चीज़ और मैं बता रही हूँ जानकारी के लिए, कि इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ जो कलर है ना उसमें शाइनिंग है, और कुछ कलर में बिल्कुल भी शाइन नहीं है, पाउडरी बेस पे है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जैसे मेरा ये हो गया, तो इसको हम बोलेंगे मैट। देखिए आई शैडो में 3 चीज़ें होती हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा, तभी आप आई मेकअप कर पाओगे। जैसे कि हमें यहाँ पे अगर ऊपर आईलिड पे करना होता है, जैसे मैं अभी ये भी बताऊंगी कि आईलिड किसको बोलते हैं, वाटर लाइन किसको बोलते हैं, अपर लेसेस किसको बोलते हैं, और इनर कॉर्नर किसको बोलते हैं, आउट कॉर्नर किसको बोलते हैं, आईलिड किसको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें इतनी दूर पे आपको दिखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ों में 5 चीज़ें होती हैं, इसका अलग अलग मेकअप होता है। ऐसा नहीं है कि हम पूरे आँखों में बस एक कलर भर दें, ऐसा नहीं है। एक आँखों में कम से कम 3 से 4 बार आपको 4 कलर लेके आँखों का आई मेकअप करना पड़ता है, तब जाके कहीं आपका। और जब मेकअप आप करते हैं ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जानते हैं क्या? आई मेकअप। मेकअप का तो बेस आपने बना लिया, सब कुछ समझ में आ गया सब कुछ, लेकिन आई मेकअप सबसे बेस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो हमारे मेकअप को उभार कर रखती है, जो हमारे मेकअप को बिल्कुल निखार देती है। तो वो होता है आई पैलेट से आई मेकअप करना, ठीक है। तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं। एक होता है ये मैट कलर होता है, जो बिल्कुल पाउडरी बेस पे होता है, कोई शाइनिंग नहीं होती है। और जो नीचे लाइन में आप देख रहे हैं ना, इसमें शाइन दिख रहा होगा, ये सारे होते हैं शिमर कलर, शिमरी कलर, जिसमें थोड़ी सी चमक होती है, शाइनिंग होती है। और तीसरा आता है ग्लिटर, जो कि आजकल मेकअप में कोई नहीं यूज़ करता है। तो ये देखिए, ये ग्लिटर, इसको कब यूज़ करते हैं, जैसे कोई ड्रामा वगैरह
का कोई आ गया कस्टमर कि हमें मतलब जैसे जागरण वगैरह हो रहा है तो वहाँ पे, या उस तरीके का कुछ अलग लुक क्रिएट करना है, मान लीजिए कि मतलब जैसे कहीं प्रोग्राम में हम जा रहे हैं, उसे हमें परफॉर्मेंस करना है, तो उस टाइम में हम ग्लिटर को अप्लाई करते हैं, बाकी अदरवाइज नहीं करते हैं। इसलिए क्योंकि पहले मेकअप में ये ग्लिटर चलता था और पहले मेकअप बहुत ज़्यादा बहुत डार्क करवाते थे लोग, और जो दुल्हन होती थी, ब्राइडल होती थी, वो करवाती थी, तो भाई करवाने वाला अगर करवा रहा है तो करने वाला तो करेगा ही। तो लेकिन अब इसका कोई काम नहीं है, लेकिन मैं बताने के लिए आपको बता रही हूँ। लेकिन है, काम होता है। देखिए ये बहुत ज़्यादा मोटा मोटा है, खुरदुरा, उसको अलग अलग पैकेज में आता है, अलग अलग कंटेनर में आता है, तो वो बहुत बारीक होती है। ये थोड़ा आपको खुरदुरा दिख रहा होगा, इसको पूरे आंखों में नहीं, बीच में थोड़ा सा लेकर करते हैं, इसका वो काम है। तो 3 तरीके का हो गया, एक हो गया मैट, एक हो गया शिमरी, एक हो गया ग्लिटर। 3 तरीके का होता है आई शैडो में। और वैसे तो क्रीमी में बहुत सारे होते हैं, आप अगर उसमें घुसोगे तो बहुत सारी हैं। मैं सिंपल तरीके से आपको 3 तरीके का बताती हूँ कि जिसमें शाइनिंग नहीं होती है वो होता है मैट, और जिसमें थोड़ा सा शाइनिंग होता है, शिमरी टाइप का होता है, वो शिमर होता है, और जो थोड़ा सा खुरदुरा होता है, ऊपर से ऐसे लगाया जाता है, चिपकाया जाता है ना, उसको ग्लिटर बोलते हैं। ये हो गया। उसके बाद जब हम अपना मेकअप जब कर लेते हैं ना, जब फाउंडेशन लगा लेते हैं, कर लेते हैं, तो हमें हाईलाइट एरिया पे भी थोड़ा सा हाईलाइटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए ये है हमारा कंसीलर, जो कि इसको भी मैंने नायका से ही लिया था, और काफ़ी अच्छा है, मैं बताऊं बहुत अच्छा है। इसका कवरेज इतना अच्छा है ना, आप ये सारे प्रोडक्ट अगर लगा लें, अगर 4 बार अपना चेहरा वॉश करें ना, फिर भी ये प्रोडक्ट हटने वाले नहीं हैं। तो ये है कंसीलर। तो जो हाइलाइटिंग एरिया होता है, जैसे यहाँ हो गया, ये हो गया, ये चीज़ें हो गई, और ये माउथ के पास हो गया, मंकी माउथ इसको बोलते हैं, यहाँ पे हो गया, तो इसको फाउंडेशन के बाद हाइलाइटिंग करना है, उस जगह पे इसको अप्लाई करना होता है। उसके बाद अच्छे से ब्लेंड करना होता है, पूरी जगह नहीं, जहाँ जहाँ आपने अप्लाई किया बस सिर्फ वहीं वहीं करना होता है। ये कंसीलर का काम है। और एक कंसीलर और है, जैसे ये फेयर स्किन पे जाएगा, और ये है प्रो का, ये हमारी डस्की स्किन पे जाता है, तो इसको भी हम कंसील इससे भी कर सकते हैं। कॉन्टोरिंग का भी ये काम करता है। और जो हमारा एक बेस पैलेट और होता है, एक क्रायोलॉन का, आप जानते होंगे, और जो सर्दियों में होता है ना, जो गर्मियों में होता है उसमें डर्मा यूज़ करते हैं, और जो सर्दियों में होता है उसमें सिप्रा यूज करते हैं। तो सुप्रा ऐसा है कि सर्दियों के लिए होता है, वो थिक होता है, थोड़ी सी उसकी पिगमेंटेशन जो होता है ना, वो थिक होता है, तो वो काफ़ी अच्छा कवरेज देता है। वो बेस पैलेट होता है, जैसे मैंने इसको मंगाया, तो ये तो मेरा 800 अराउंड ऐसे कुछ आया था। तो ये, और वो आता है 3500-4000 के आसपास। तो वही मैंने आपको बताया, अगर छोटे से ही अगर आपको सीखने में यूज़ करना है, मतलब ऐसे अपने लिए मेकअप करने के लिए इसको रखना है, तो फिर हमें इतना महंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। जिससे हमारा काम हो जाए, हमें वही चीज़ करनी चाहिए। तो इसलिए वो बहुत महंगा था, और जब मैं प्रोफेशनली अपना खुद का कर लूँगी, पार्लर मैंने अगर डाल लिया कभी भविष्य में, तो मैं वो सारी चीज़ें लूँगी, ताकि उसका जो मैंने लगाया है ना पैसा, वो इनकम निकल जाए। तो उसके लिए उसी जगह पे मैंने इसको लिया है। तो क्राइलॉन का जो है वो डर्मा और सुप्रा, वो मैंने बता दिया कि कब कौन सी चीज़ें किस सीज़न में यूज़ की जाती हैं। उसके बाद आता है, जब ये सारी मेकअप हो गई, तो उसके बाद आता है आपका लूज़ पाउडर एंड ट्रांसलूसेंट पाउडर। तो ये देखिए ग्लैम 21 का है। सारी चीज़ें मेरी कंपनी की हैं, पता नहीं आपको दिख रही होंगी कि नहीं। ये है ट्रांसलूसेंट पाउडर, और ये है लूज पाउडर। इसको भी मैंने नायका से ही लिया था। तो ये दोनों चीज़ें मिला के, एक चीज़ मेरे पास और नहीं है जिसको बनाना पाउडर बोलते हैं, वो भी ट्रांसलूसेंट में ही आता है। तो इसी के अकॉर्डिंग वो भी होता है बनाना पाउडर। तो ये दोनों को मिक्स करके उसके बाद चेहरे पे अप्लाई करते हैं। और जब मेकअप हम अच्छे तरीके से करें ना, कॉम्पैक्ट पाउडर बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना चाहिए। काफ़ी लोग कॉम्पैक्ट रख लेते हैं, मेकअप थोड़ा सा किया, ऊपर से लगा लिया, बिल्कुल भी नहीं। जब भी आप मेकअप करें, ट्रांसलूसेंट पाउडर और लूज पाउडर से ही उसको अच्छे से उसका बेस बनाएं। मतलब जो हमारा बेस होता है ना, जब हम सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं तो बेस मेरा गीला होता है, तो उसको सेट करने के लिए होता है। ट्रांसलूसेंट पाउडर का क्या काम है, जैसा हमारा अगर ये वाइट है, ठीक है, एकदम बिल्कुल वाइट है, लेकिन आप इसको किसी भी टोन पे
दे सकते हैं। हमारे फेस पे जाते हुए हमारे चेहरे के अकॉर्डिंग हो जाता है, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने कुछ अलग से फेस पे लगाया है। अपने चेहरे के अकॉर्डिंग मतलब ये होता है ना, चेंज हो जाता है, जैसे ही फेस पे जाएगा वो चेंज हो जाएगा। और ये होता है लूज पाउडर और ये होता है ट्रांसलूसेंट पाउडर, तो दोनों को मिक्स करके हमें अपने चेहरे पे अप्लाई करना है। कॉम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है। कॉम्पैक्ट अगर आप करते हैं 2 से 3 घंटे के लिए कहीं गए तो कर सकते हैं, कोई नहीं, 3 से 4 घंटे वो स्टे करेगा। लेकिन अगर लॉन्ग लास्टिंग मेकअप आपको रखना है तो ये सारी चीज़ों को आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये आप बताएं, मैं बताऊँ, अगर आप शादी में जाते हैं, घर में अगर 7-8 बजे करीब तैयार होके जाते हैं, पूरी रात आपको शादी में बैठना है, रहना है, तो ये पूरी रात चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, हर वक्त ये अपना पूरा काम 24 घंटे के लिए करेगा, तो बिल्कुल भी हटेगा नहीं। इसलिए प्रोडक्ट वाली चीज़ें यूज़ करें। बेशक उसका रेंज थोड़ा सा हाई थोड़ा सा लो हो सकता है, लेकिन चीज़ें आप गलत परचेस ना करें, क्योंकि भैया ये मेरा स्किन है, अगर ये स्किन मेरा ख़राब हो गया ना तो दोबारा नहीं मिलता है। जो मेरी स्किन होती है ना उसमें 7 लेयर होते हैं, ठीक है। पहला अगर लेयर हट गया तो बाकी के स्किन जो होते हैं ना वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए पहले लेयर को ही हमें स्ट्रॉन्ग रखना है और अच्छे प्रोडक्ट लगा के ही यूज़ करना है। जब ये सारी चीज़ें हो गई उसके बाद आता है हमारा आईब्रो डिफाइनर। मतलब आईब्रो को फिल करने के लिए हमें आईब्रो डिफाइनर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि अभी हमने कर रखा है। आपको दिख नहीं रहा होगा, आपको लग रहा होगा बिल्कुल नॉर्मल, तो जी हाँ, इससे बिल्कुल नॉर्मल ही समझ में आता है। ऐसे डार्क डार्क नहीं करना, ना पेंसिल चलाना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको ब्रश से फिल करना है अपने आईब्रो को, वो बहुत अच्छा दिखता है, अच्छा लुक देता है और बिल्कुल वो ओवर नहीं लगता है। ऐसे लगता है कि ये आपके ही बाल हैं। और जैसे ब्लैक कलर का पेंसिल चला लिए बहुत सारे लोग कर लेते हैं ना, तो वो अलग अलग सा दिखता है, तो वो चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। इसलिए ये है आईब्रो डिफाइनर और इसमें 4 कलर हैं। एक ये है, मतलब इसको कहते हैं क्रीमी बेस में है, तो इसको अगर बहुत लोगों का होता है ना कि वो लगाते हैं वो झड़ जाता है, ऐसा खैर ये कंपनी वैसी नहीं है, लेकिन बहुत ऐसी लोकल कंपनियां भी इसकी आती हैं, तो वो उसमें लगाने से वो झड़ जाती है। तो उसके लिए क्रीम में बेस होता है ना, तो इसको पहले अप्लाई कर लें अपने आईब्रो पे, उसके बाद ये सारे कलर जो आपको डार्क चाहिए, थोड़ा सा लाइट चाहिए, उससे लाइट चाहिए, इस तरीके से आप इसको आईब्रो को फिल कर सकते हैं। ये इसके लिए है।